31 दिसंबर को हम जो मीटिंग जूम वेबिनार पे मीटिंग होने जा रही है, उसकी रूपरेखा एक बार मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 18 मार्च 2023 की जो आगरा में धम्म सेवक संघ की जो प्रथम अधिवेशन होने जा रहा है, उसकी जो तैयारियों के बीच में है, तो तैयारियों के लिए हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब जुड़ेंगे, और हमारे आज प्रस्तावना के रूप में हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी हैं, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं आरबीएम, वो हमारे बीच में हैं। और हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय महेश्वर बौद्ध साहब हैं, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। तो सर्वप्रथम मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर बौद्ध जी से अनुमति चाहता हूं कि आज इस वेबिनार को सुचारू रूप से कंडक्ट करने की मुझे परमिशन दें। सर मेरी गौतम जी, मेरा वॉइस आ रहा है? जी 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 सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को मैं नमन वंदन करता हूँ। और जितने भी आज जुड़े हुए हैं, सचिव, महासचिव, संयोजक से लेकर जितने भी उपासक उपासिका जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भी। साथियों, धम्म सेवक संघ का जो प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 18 मार्च 2023 को आगरा में होने जा रहा है, और उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारा जो अतिथि के रूप में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमान धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, एक्स MLC, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट धीमान बादल सिंह बौद्ध जी जो प्रस्तावना रखेंगे वो रखेंगे। और साथियों, मैं अनुमति प्रदान करता हूं और सभी साथी को अनुरोध करता हूं कि जो प्रस्तावना रखा जाएगा और जो अतिथि के रूप में हमारा जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलेंगे, हम लोग अंत तक सुने और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें, और ताकि हमारा जो 18 मार्च का कार्यक्रम है वो कैसे सफल हो। तो मैं विधिवत रूप से ये मीटिंग को आगे चलाने के लिए मैं अनुमति प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष जी। अब मैं आज की इस वेबिनार में हमारे राष्ट्र का कार्यवाहक अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वह आए और प्रस्तावना स्वरूप आज इस वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी महामानव उनको नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय महेश्वर बौद्ध साहब, आज के मुख्य अतिथि संस्थापक महोदय माननीय भारती जी, संचालक माननीय गौतम साहब, विंग कमांडर राष्ट्रीय धम्म संघ के, अन्य साथी जो अपने माइक कोने में माइक न है। 18 मार्च 1956 का आगरा का जो ऐतिहासिक भाषण था, उस ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए संबोधित करते हुए अपनी बात रखी थी। और बाबा साहब ने उस समय
आगरा को दलितों की राजधानी के रूप में संबोधित करते हुए रखा था और उपस्थित जन समुदाय से कहा था कि मैं आपके लिए विशेष रूप से कुछ नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मैं आपको इस राष्ट्र की नागरिकता में शामिल करने, आपको अधिकारों में शामिल करने और आपकी पहचान बनाने में ज्यादा समय तक व्यस्त रहा और जो मजदूर वर्ग को मुझे सेवाएं देना थी, वो सेवाएं और वो समय आपके साथ में नहीं दे पाया। तो बाबा साहब ने विद्यार्थियों के लिए संबोधित किया, कर्मचारियों के लिए संबोधित किया, नेताओं के लिए संबोधित किया, पूंजीपतियों के लिए संबोधित किया और भारत के अन्य अन्य जो भी हमारे विंग बने हुए हैं, उन विंगों को बाबा साहब ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के बावजूद यहाँ तक लाया हूं और एक कारवां को आगे ले जाना चाहते थे, पीछे न ले जाने के लिए उन्होंने हमसे संकेत किया कि मामला किसी भी हालत में पीछे नहीं जाना चाहिए, ये कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संस्थापक महोदय चाहते हैं ये संदेश भूमि से प्रति वर्ष एक नई ऊर्जा और नई पहचान के साथ पूरे भारत में जाना चाहिए। 18 मार्च 2023 का जो हमारा राष्ट्रीय धम्म सेवक संघ का अधिवेशन होगा, वो अधिवेशन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि वह तारीख और आगरा दोनों ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक पहचान हमारी ऐतिहासिक काल से ही जाना चाहिए और उसकी चर्चा के लिए आज हम सबने आपको चर्चा के लिए आमंत्रित किया है कि ये कार्यक्रम में कौन कौन से राज्य से कितनी कितनी सहभागिता रहेगी और इस बार बड़े पैमाने पर जो अभी तक हम गलती करते चले आ रहे हैं, अनुशासन, पूर्ण रूप से अनुशासित ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें सभी साथियों को जो ड्रेस तय की गई है धम्म सेवक संघ की, वो ड्रेस जनवरी माह में ही लेकर सिल जानी चाहिए और प्रत्येक प्रदेश में प्रदेश के जो संयोजक गण हैं, जवाबदार साथी हैं, वो खुद लें और 4-5 साथियों को और लेने के लिए प्रेरित करें। और प्रदेश संयोजक महोदय की जवाबदारी रहेगी कि प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन तक ये ड्रेस जनवरी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलाई भी होने में टाइम लगेगा और लेने में भी टाइम लगेगा। तो पूरे अनुशासन के साथ संवैधानिक साधनों का हम उपयोग करते हुए आगरा में एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर बाबा साहब जैसे चाहते थे भाईचारे के साथ जनबल दिखाई दे, जनबल के साथ हम सभी बल प्राप्त करेंगे और जो लंबे समय से हमारे साथियों का कहीं ना कहीं डर रहता है, भय रहता है, खौफ रहता है, ऐसे डरते ही हमारे साथी जैसे इंद्र के जैसी हमारी कुर्सी न चली जाए। हमारे पास एक तो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और फिर जाने का इतना बड़ा डर है कि जैसे इंद्र का सिंहासन, वो इंद्र डरता है जब कोई साधु तपस्या करता है या कोई राजा तपस्या करता है, तो सबसे पहले डर इंद्र को लगता है कि मेरी सिंहासन पर ये कब्जा न कर ले। ऐसे ही हमारे साथी बहुत भयभीत रहते हैं क्योंकि हमने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं किया, मुक्ति कौन पते के मार्ग को नहीं अपनाया, जातियों को तोड़ने का और भाईचारा बनाने का मानवर साहब के कार्य को भी हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमारा बार बार संदेश आता है कहीं हम भूल न जाएं। तो इस कार्य में अपनी पूर्ण ईमानदारी से सहभागिता आप लंबे समय तक जो कार्यक्रमों में दिखाते चले आ रहे हैं, इस बार अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी। हम सभी को ड्रेस में ही आना है,
बगैर ड्रेस के कार्यकर्ता इस बार हम चाहते हैं कि नहीं आए, ड्रेस में ही आए, अनुशासित तरीके से आए, अपनी पहचान के साथ आए और पूरे भारत सहित विश्व में पहचान बनाए कि बाबा साहब के संदेश के अनुसार जो उन्होंने संदेश दिया था, दलितों की राजधानी में आज फिर से एक साथ हुए हैं। तो आज की ये मेरी प्रस्तावना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने आगामी 2023 में धम्म सेवक संघ की प्रस्तावित कार्यक्रम में अपनी सभी साथियों से प्रस्तावना स्वरूप आपने साझा की है और हमें क्या ध्यान रखना है, आपने बड़े ही तरीके से सभी लोगों को समझाने की कोशिश की है। सभी साथियों को ड्रेस में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा और 1856 में जो बाबा साहब आगरा की धरती पर आए हुए और उनके जो भी बातें थी आपने शॉर्ट में आपने समझाने की कोशिश की है। और आज हमारे बीच में हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व विधायक माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं माननीय भारती साहब से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप आए और आज इस 18 मार्च 2023 तैयारी हेतु चर्चा में अपना विचार दें। माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब। माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी को मेरी आवाज आ रही है? सर अभी जुड़े तो थे, अभी डिस्कनेक्ट हो गए, थोड़ा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, कोई नहीं सर, वेट कर लेते हैं। जब तक साहब जुड़े हैं सर, जुड़े हैं। हाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। नहीं कोहोस्ट में ऊपर ही दिखाई देते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो सकता है अभी ये सैमसंग SM82। माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी, आप अगर जुड़े हैं, मैंने आपको अभी